नमस्कार दोस्तों, हमारा YouTube चैनल स्टडी टॉप में आपका स्वागत है। तो बायोलॉजी से जीके लेकर फिर हाजिर हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, यानी निवेदन है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो को नए देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, आज का बायोलॉजी से जीके लेकर आया हूं मैं। टॉपिक क्या है इसको पूरा समझने की कोशिश करें। पहला प्रश्न में बता रहा है कि सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है। यानी सजावटी वृक्ष में जो झाड़ियों से संवर्धन का संबंधित है वो पूछ रहा है कि इसका क्या अध्ययन होता है। तो ठीक है, इसका अध्ययन आंसर है, क्या अध्ययन होता है, आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर समझ रहे हैं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आर्बोरिकल्चर। तो आर्बोरिकल्चर खेती प्रबंधन तथा व्यक्तिगत पेड़ों, झाड़ियों, बेलों और अन्य बारहमासी जंगली पौधों का अध्ययन किया जाता है। इसमें जो जंगली पौधे जितने होते हैं वो सब का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। इसे हम लोग आर्बोरिकल्चर कहते हैं। चलिए ठीक है, समझ रहे हैं, आर्बोरिकल्चर इसका आंसर हो गया। अब चलिए चलते चलते देखते हैं प्रश्न संख्या 2 में कि पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाती है। क्या कह रहा है कि पौधों की आंतरिक संरचना की अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका आंसर है दोस्तों शारीरिकी। क्या है, शारीरिकी है दोस्तों। तो चलिए, शारीरिकी जीव विज्ञान और आयुर्विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत किसी भी जीवित चल अचल वस्तु के विच्छेदन करके उनके अंग प्रत्यंग रचनाओं का अध्ययन करते हैं। यानी अंग प्रत्यंग मतलब हो गया कि शरीर का अंदरूनी, यानी जो भी जीव हो या वनस्पति से हो उसके अंदर यानी उसके बाहर संरचनाओं को जो अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग शारीरिकी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, लगता है कि अच्छी तरह समझ रहे होंगे। चलिए प्रश्न संख्या 3 में, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है। बता रहा है कि पादप विज्ञान, उसमें कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है। इसमें आता है आंसर फफूंद। क्या आता है दोस्तों, फफूंद। इसका आंसर है फफूंद। समझ रहे हैं दोस्तों, देख रहे हैं, लिख दिया है, फफूंद है इसका। तो बताया जाता है कि फफूंद या कवक एक प्रकार के ऐसी जीव हैं जो ये अपने भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ये संसार में पहले से जगत में ही उपस्थित है और अपमार्जक के रूप में कार्य करते हैं, जिसे यह भी माना जाता है कि कचरे हटाने का कार्य भी करते हैं। ये जो कवक हैं, फफूंद हैं, ये पहले से भी उपस्थित है। ये नया नहीं है कि ये नए निकले हैं, जैसे कि अभी चल रहा है कि कोरोना आ गया तो अभी स्टेफिलोकोकस आ गए। ऐसा नहीं है, प्रारंभ से ही धरती पर उपस्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न संख्या 4 में, एग्रोफोरेस्ट्री क्या है। 4 का कह रहा है कि एग्रोफोरेस्ट्री क्या है। तो एग्रोफोरेस्ट्री, इसका थोड़ा उत्तर लंबा है दोस्तों, थोड़ा ध्यान से याद रखना होगा। एग्रोफोरेस्ट्री क्या है, तो इसको कृषि के साथ साथ यानी डबल इजेक्ट कर दिया, समझिए कि साथ साथ है उसी भूमि में काष्ठीय
काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना, इसका आंसर ए हुआ। समझ रहे हैं दोस्तों, ए है, इसका थोड़ा लंबा आंसर है इसलिए थोड़ा सा लंबा में आ रहा है। एग्रोफोरेस्ट्री क्या है, तो यही है कि कृषि के साथ साथ उसी भूमि में काष्ठीय बारहमासी वृक्षों को लगाना। इसका होता है कि एग्रोफोरेस्ट्री में जो कि फलों के साथ साथ वृक्ष, कुछ पेड़ हैं, जिसको एक प्रकार की लगातार दोनों की लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम लोग कृषि वानिकी कहते हैं। समझ रहे हैं दोस्तों, कृषि वानिकी जिसमें कि दोनों प्रकार की या अन्य तरह की उसमें उपज को या हम अर्जित करते हैं, उसे हम कृषि वानिकी भी कहते हैं। ये एग्रोफोरेस्ट्री के अंतर्गत ही आता है। तो कृषि वानिकी से तकनीकी और टिकाऊ बनाने के लिए जिससे स्वास्थ्य समुचित प्रावधान को हम लोग अध्ययन करते हैं, तो इसे हम एग्रोफोरेस्ट्री के अंतर्गत लेते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ रहे होंगे। चलिए प्रश्न संख्या 5 में कहता है, प्रश्न संख्या 5 क्या, कि वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है। कह रहा है कि वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है। इसका आंसर है दोस्तों वृक्ष तथा वनस्पति की खेती। वृक्ष तथा वनस्पति की खेती को अध्ययन किया जाता है। समझ रहे हैं, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है, तो वृक्ष तथा वनस्पति की खेती का अध्ययन है। ठीक है, इसमें वृक्षों को, वनस्पतियों को यानी अध्ययन किया जाता है, उसे हम वृक्ष तथा वनस्पति की खेती यानी इसको हम वृक्ष संवर्धन की अध्ययन कहते हैं। तो वृक्ष संवर्धन में यह भी बताया जाता है कि आर्बोरिकल्चर खेती प्रबंधन तथा व्यक्तिगत पेड़ों, झाड़ियों, बेलों, अन्य बारहमासी जंगली पौधों का अध्ययन किया जाता है। इसमें भी उसी प्रकार अध्ययन किया जाता है जिसमें पहला बताया गया था कि आर्बोरिकल्चर, उसी के प्रकार इसमें भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चले अब अगला प्रश्न छठा में क्या कर रहा है कि जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आ जाएगा, इसमें आता है आंसर दोस्तों टिश्यू कल्चर। क्या है आंसर, टिश्यू कल्चर। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं, इसका आंसर है टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर एक प्रकार की पौधों की एक प्रकार की है, जो है एक तकनीकी है। ये जो है टिश्यू कल्चर पौधों की एक प्रकार की तकनीकी है, जिसमें अंतर्गत हम लोग पौधों के बारे में उसका अध्ययन करते हैं और ये भी बताया जाता है कि एक जीव द्रव्य पृथक्करण के अंतर्गत ही टिश्यू कल्चर में ही अध्ययन होता है। वनस्पति जीव द्रव्य हो गया, इसको अध्ययन हम टिश्यू कल्चर के अंतर्गत करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगला क्या है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। इसको मैंने पहले वीडियो में भी एक बार रिपीट किए थे, तो चलिए फिर भी रिपीट कर देते हैं, इसका कारण आप लोग का याद भी हो जाए अच्छी तरह से। इसमें आएगा लैमार्क तथा ट्रेवियनस ठीक है दोस्तों, जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग लैमार्क तथा ट्रेवियनस वैज्ञानिकों ने किए थे। तो आधुनिक जीव विज्ञान एक बहुत विस्तृत विज्ञान है, जिसकी कई शाखाएं हैं, बहुत से अन्य शाखाएं इसमें हैं। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क तथा ट्रेवियनस वैज्ञानिकों ने 1801 ईस्वी में किए थे। कितना में, 1801 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, ध्यान देने की चीज है। चलिए अब 8वां प्रश्न क्या कह रहा है कि जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो
तो जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। ये भी प्रश्न अगला वीडियो से टच कर रहा है, इसलिए इनको भी आप लोग लगता है कि कुछ न कुछ तो याद ही होगा। इसका उत्तर हो जाएगा अरस्तु। अरस्तु जी हैं। ठीक है दोस्तों, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं वो अरस्तु जी हैं। क्या है? तो अरस्तु जी हैं। तो जीव विज्ञान का पिता ग्रीक दार्शनिक अरस्तु 384 से 322 ईसा पूर्व को कहा जाता है। जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास उन्हीं के काल में हुआ था दोस्तों। ठीक है, समझ रहे हैं? चलिए, 9वां प्रश्न क्या कह रहा है कि जंतु विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो जंतु विज्ञान के जनक से नाम से जाने जाते हैं, यानी जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों का जनक क्या है? तो अरस्तु जी हैं। आप लोग खुद समझ गए होंगे दोस्तों, लग तो रहा है कि आप लोग खुद समझदार हैं। अरस्तु जी हैं। ठीक है, इसमें भी जनक अरस्तु हैं। जंतु विज्ञान का और जीव विज्ञान का दोनों का जनक अरस्तु जी हैं। तो अरस्तु जी यानी जीव विज्ञान की शाखा है और वनस्पति विज्ञान की जनक ग्रीक दार्शनिक अरस्तु जी थे। उन्होंने लगभग चलिए कि वो जंतुओं पौधों के भिन्न पक्षों के बारे में अध्ययन किए थे। समझ रहे हैं? जंतु हो गए, पौधा हो गए, यानी जीव भी है, ये सभी को भिन्न पक्षों के बारे में मतलब अलग अलग से उन लोग अध्ययन किए थे हैं, जो उन्हीं के काल में जीव विज्ञान के क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में अध्ययन किया गया, विकास किया गया, जिसके कारण उनको जीव विज्ञान का पिता भी कहे जाते थे। समझ रहे हैं दोस्तों? ये अरस्तु जी जो थे जीव विज्ञान के पिता भी कहे जाते थे। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो मेरा समाप्त हुआ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।